अस्सलाम वालेकुम। सवालात कुछ और भी आए हैं, तो उनमें से एक सवाल ये है हिरासा के बारे में कि क्या हैरेसमेंट है, क्योंकि कानून आया है ख़ास तौर से 2010 में, जिसमें इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि आप अदालत में जा सकते हैं और बहुत से तरीक़े हैं उन्होंने आपको दिए हैं जिससे आप अपने साथ अगर कोई ज़्यादती होती है, ज़्यादती यानी कोई कोशिश करता है आपको किसी आपकी तौहीन करना या किसी तरीके से मायूब अंदाज से आपसे पेश आना क्योंकि जिनसी तौर पे, तो फिर जाहिर है कि कोई रास्ता तो होना चाहिए। अब हकीकत ये है कि ये बहुत पुराना मसला है, सदियों से आ रहा है। पहले इसको कहा जाता था कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ ए जेंटलमैन, यानी वो हरकत जो किसी शरीफ आदमी से नहीं होती, बल्कि वो हरकत जिसको हम बुरी नज़र से देखते हैं, तो उसको कहते थे कॉन्डक्ट अनबिकमिंग। मगर जैसे जैसे हमारी समझिए आबादी बढ़ती गई और हमारे लोग बढ़ते गए, हमारी तालीम में फ़र्क भी आया, तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ लकीर के फ़कीर हो। उसके बाद फिर ये ईव टीज़ें, हवा को हरासा करना, वो एक कानून आया, वो आया पाकिस्तान पीनल कोड में। और फिर उसके बाद हालात ऐसे बिगड़ गए, ऐसे तरीके आ गए, डिजिटल दुनिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल, अब साइबर स्पेस में पहुँच गए। नतीजा है कि तरीक़े हरासा करने के वो मुख्तलिफ हो गए। तो इनकी वजह से, इस फैलाव की वजह से, तरीक़ेकार के फैलाव की वजह से एक कानून आया 2010 में, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन्स हैरेसमेंट एक्ट 210। अब तरीक़ा क्या है? तरीक़ा है कि अगर एक आदमी या किसी औरत, किसी की भी हरकत ऐसी हो जिसकी वजह से आप डर महसूस करें, धमकी महसूस करें, या आप समझें कि ये किसी तरीके से आपके लिए परेशानी के बायस बनता है क्योंकि वो हरकत करते जा रहे हैं, हरकत जो है, वो तरीक़ाकार जो है, उससे बाकायदा निमटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें कि जनाब फ़ोन कॉल पे फ़ोन कॉल आ रहा है, चाहे वो आ रहा है लैंडलाइन से, चाहे वो आ रहा है आपके मोबाइल से, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, फिर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपकी स्मार्टफोन है तो ब्लॉक कर दिया आपने, तो कोई और तरीका निकाल दिया उन्होंने, दूसरे फ़ोन पे उन्होंने शुरू कर दिया, आपने उसको भी ब्लॉक कर दिया। मगर एक न्यूसेंस, एक परेशानी पैदा होती है, कोई भी ऐसी हरकत जिससे परेशानी पैदा हो। ख़त आने लगते हैं बहुत से लोगों को, कुछ है कि ये ईमेल भेजते जा रहे हैं और उनके पीछे ही पड़े हुए। कभी कभार ऐसा होता है कि आके बाकायदा सुनाई देते हैं, ये हो सकता है, कोई भी कर सकता है। फिर एक और चीज़ है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉकिंग, और ये ख़तरनाक है। हमें नहीं पता कि उनके क्या अज़ाइम है, क्या नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ें से इंसान मुहतात रहता। तो ये टाइप ऑफ है, जब किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की हरासा के तरीक़े हैं। फिर एक और है कि जो खड़े खड़े आपके ऊपर उन्होंने गाली बक दी, या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम डाल दिया, दूसरे लोग बैठ खड़े हुए हैं, वहाँ आपको शर्म आई कि ये क्या हरकत है, या आपको धमकी दे दी, तो ये ज़बानी तौर पे, ये ज़बानी ज़रिया है हरासा करने का। इसके अलावा ये है कि फिर आपके तकलीफ़ दे सकते हैं बहुत से तरीक़ों से। वो तकलीफ़ देना है कि आपने आकर घर पे घंटी बजाते चले जा रहे हैं, और उसके बाद जब कोई दरवाज़ा खोलता है तो कोई भी वहाँ नहीं है, ये भी एक तरीका है। दूसरा है कि वो बाकायदा शुरू करते हैं कि जनाब वो कंकड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, जिसकी वजह से शीशे टूट रहे हैं और उनके लिए बड़ा मजाक बन गया। वो एक हरासा तरीका। अमूमन बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनका गेंद आ जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब वो बाकायदा आपको तंग करने के लिए किया जाता है तो वो फिर उसको हरासा में शामिल किया जाता है। फिर एक और तरीका है कि वो कुत्ते छोड़ देते हैं लोगों पे, ये भी एक हरकत है, वो भी पार्ट ऑफ हैरेसमेंट आएगी और ये ख़तरनाक है। अभी भी एक वाक़या बहुत
زبردست ہوا جو وائرل ہو گیا میڈیا میں کہ اس نے کتے باقاعدہ جا کے حملہ کر گئے اور کوئی سنبھال نہیں پایا. جو کتے کو لے کے چل رہا تھا وہ بیچارہ نہیں سنبھال پایا. تو بار بار سب نے کہا پڑوس میں کہ یہ کتے خطرناک ہیں, آپ ان کو ہٹائیں, مگر نہیں, وہ تیار ہے کہ بھائی دوسروں پہ چڑھ جائے, ہمیں پرواہ نہیں. یہ ایک قسم کی حملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی طریقے ہیں جو ہیرسمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ہراساں کریں تو ہمارے نزدیک نہیں آئے, اپنی روب جمانے کا طریقہ. تو دیز آر دا ڈفرینٹ فارمس جو باقاعدہ ہراساں کرتی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ عدالتیں پوری کہانی کو سنتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کیا یہ واقعی ہراساں میں آیا یا کوئی اور وجہ آیا. اس میں دو طریقے, ایک آپ جا سکتے ہیں فوجداری قانون کرمنل سائٹ پہ, دوسرا بھی ہے کہ سول ایکشن بھی ہوتا ہے جس میں آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں. تو یہ طریقے ہیں, مگر ہراساں کے یہ مختلف انداز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے انداز ہیں, سائبر بلنگ ہے, سائبر اسٹاکنگ ہے, وہ سب آتا ہے آپ کے اسمارٹ فون کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بہت محتاط رہیے کہ آپ اسمارٹ فون کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, کیا تصویریں بھیج رہے ہیں, کس سے رابطے رکھیں. آج دوستی ہے کل دشمنی ہے, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا.